संबंधित मेंस में प्रश्न कैसे आते हैं सभी को लिखेंगे। सबसे पहले तो भारतीय भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी है, या फिर अनुसूचियों का वर्णन कीजिए। अनुसूचियों का वर्णन कीजिए। विशेष में इस स्तर के प्रश्न बनते हैं, या तो पर्टिकुलर अनुसूची पूछ लेंगे, या तो अनुसूचियां भारतीय संविधान में तो अंतिम परिशिष्ट के रूप में, भारतीय संविधान में अंतिम परिशिष्ट के रूप में जोड़ी गई थी। अनुसूचियां पहले 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 है। इनकी स्थिति क्या है, संवैधानिक दृष्टि से उच्च स्थिति है। वो और ये अनुसूचियां क्या, अनुच्छेदों की व्याख्या करती है। फर्स्ट अनुसूची, नंबर 1 अनुसूची। प्रथम अनुसूची या 1 अनुसूची, इसमें क्या है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है सभी ने। 1 से 12 तक की अनुसूचियां, इसमें सभी राज्यों, केंद्र शासित और राज्यों का वर्णन है। केंद्र और राज्यों का वर्णन है, या भारतीय गणराज्य के केंद्र शासित प्रदेशों या राज्यों का वर्णन है। अनुसूची 2, दूसरी अनुसूची या दूसरी अनुसूची में भारत के विशिष्ट पदाधिकारियों का वर्णन है। भारत के विशिष्ट पदाधिकारियों का वर्णन है। इनकी सूची कितनी है, पहले 5 थी, लेकिन वर्तमान में 4 है। तो भारत के विशिष्ट पदाधिकारियों का वेतन और पद और वेतन, वर्णन पूछ रहा है क्वेश्चन। तीसरी अनुसूची, तुम्हारी तीसरी अनुसूची क्या है, तीसरी अनुसूची दूसरी अनुसूची में भारत के विशिष्ट पदाधिकारियों के पद और वेतन का वर्णन है, और तीसरी अनुसूची में इनकी शपथ का वर्णन है। क्या है, शपथ का वर्णन। चौथी अनुसूची, राज्यसभा की सीटों का वर्णन है। राज्यसभा की सीटों का, वर्णन है। पर्टिकुलर अनुसूची भी वन लाइनर में आता है, या फिर उसके महत्ता पूछ देता है। तो तुम्हारी चौथी, पांचवी में क्या है, पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन से संबंधित थे। छठी अनुसूची, इसमें भी अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन से संबंधित है, लेकिन यह पर्टिकुलर राज्य है। इसमें छठी अनुसूची,
मिजोरम, ये चार है, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची केंद्र सूची और राज्य सूची के विषयों को अलग अलग कर तीन सूचियां बनाई गई है, तीन विषय। केंद्र और राज्य के विषयों को। राज्य के विषयों को अलग कर। और आठवीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। भाषाओं का। नवीं अनुसूची ये मूल संविधान में थी, प्रारंभ में ये थी, लेकिन जो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, 9वीं अनुसूची 1951, 9वीं अनुसूची क्या है? इसमें वे कानून को दायरे में लाया गया जो न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता। कौन सा कानून? 1973 के कानून को। 10वीं अनुसूची दल बदल। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी। 11वीं अनुसूची पंचायती राज की स्थापना 73वें संशोधन द्वारा। 12वीं अनुसूची नगरीय स्वशासन की स्थापना 74वें संशोधन। ये 73वें संशोधन और 74वां संशोधन जो आता है वो कभी 1 से 2 लाइन में पूछता है खुद आंसर। तो ये जो तुम्हारी अनुसूची है, छठी अनुसूची, छठी अनुसूची में इसमें ध्यान रखना है, जो छठी अनुसूची है ये संविधान के प्रारंभ से ही है। 4 राज्यों में त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, ये 4 राज्यों में प्रारंभ से ही है संविधान की। लेकिन 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जोड़ा गया है। ये पर्टिकुलर 1 से 2 लाइन के क्वेश्चन तुम्हारे कभी कभी आते हैं, कोई सी भी अनुसूची, और प्रीलिम्स के लिए तो विशेषकर होती ही है। इनमें से कोई सा भी या तो वर्ष, संशोधन, विषय, जैसे 11वीं अनुसूची कितने विषय है पंचायती राज में? तो 29 विषय है। 12वीं अनुसूची नगरीय स्वशासन में कितने विषय है? 18 विषय है। ये पर्टिकुलर कभी कभी वर्ष पूछ लेते हैं। संशोधन वर्ष कौन सा था? तो 1992। ये भी कौन सा था? 1992। इस तरीके से 10वीं अनुसूची कब हुआ था? तो 10वीं अनुसूची 1985। सॉरी, ये 10वीं अनुसूची 1985। 9वीं अनुसूची 51, 1900। इस तरीके से जो प्रश्न आते हैं। दूसरी अनुसूची क्या है, तीसरी अनुसूची क्या है, इसको कैसे लिखना है? आप देखो, अनुसूचियों का वर्णन कीजिए। शॉर्ट आंसर है ये, 1 लाइनर और तुम्हारे प्रीलिम्स के स्तर से सही है। अब शॉर्ट आंसर है अनुसूचियों का वर्णन कीजिए। तो शॉर्ट आंसर में सबसे पहले अनुसूचियों का परिचय देंगे या भूमिका परिचय देंगे, क्योंकि भारतीय संविधान की अनुसूचियों का वर्णन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की अनुसूचियों का वर्णन कर रहे। तो उत्तर वर्णन से आशय है वही पूरी 12 अनुसूचियां बताना है, लेकिन कैसे लिखोगे? उत्तर भारतीय संविधान के भूमिका तो बताना होगा।
परिचय तो देना होगा। तो भारतीय संविधान के अंतिम परिशिष्ट के रूप में जोड़ी गई अनुसूचियां, ये बताया था अनुसूचियां। पहले 8 थी। कितनी थी पहले? 8। पहले 8 थी। अब 4 है। ओ सॉरी, 4 नहीं, अब 12 है। अब 12 है। जो अनुच्छेदों की व्याख्या करती है, अनुसूचियां क्या करती है? अनुच्छेदों की व्याख्या। व्याख्या करती है और संवैधानिक दृष्टि से उच्च स्थिति। ये तुम्हारा भूमिका हुआ, ये तुम्हारी भूमिका हुई। अब वर्णन पूछ रहा है। व्याख्या मतलब अनुच्छेदों की व्याख्या करता है। अनुच्छेद क्या है? ये कानून बनाते हैं अनुच्छेद, और उन्हीं कानून या नियम बनाते हैं, तो उनकी व्याख्या करती है। क्या करती है? अनुसूचियां व्याख्या करती है। आप वर्णन, ये तुम्हारी भूमिका। आप तुम मुख्य भाग में आओगे तो सबसे पहले क्या? एक अनुसूची, प्रथम अनुसूची, वो जो बताया था वो एक को समझने की स्तर से बताया था, लेकिन आप इनका एक एक अनुसूची का विवरण देना होगा। इस अनुसूची में इस अनुसूची में भारतीय गणराज्य के अनुसूचियों से जो भी प्रश्न आएंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे। भारतीय गणराज्य के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है।